नमो नमः मित्रों, मैं नागेंद्र दुबे आप लोगों को निसत्कम का अध्ययन करा रहा हूँ, जिनमें मैंने 6 श्लोकों का अध्ययन आपको करा दिया था और मूर्ख पद्धति का क्रम चल रहा है। निसत्कम जो है वह कुल 11 पद्धतियों में विभक्त है, जिनमें से पहली जो पद्धति है वह ब्रह्म पद्धति है। दिक्कालाद्य परिच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्त स्वानुभूत एक मानाय नमः शांताय तेजसे, जो कि मंगलाचरण का स्वरूप था, उसको मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद फिर मूर्ख पद्धति का प्रारंभ होता है और मूर्ख पद्धति के 6 श्लोकों का अध्ययन करने के बाद 7वें का क्रम है। और 7वें श्लोक जो कि मुक्तक श्लोक है, इसको पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद इसका अर्थ बताता हूँ। इसमें जो फिर प्रश्न आते हैं उन पर विचार विमर्श होगा। तो कहा क्या, मूर्खों के संदर्भ में एक बात, बड़ी अच्छी बात आई कि मूर्खों का एक आभूषण है, वो क्या है, उस पर भर्तृहरि प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, स्वायत्तमेकान्तहितं विधाता विनिर्मितं साधनमाज्ञतायाः विशेषतः सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। कहा कि विभूषणम मौनम अपंडितानां, विभूषणम मौनम अपंडितानां। और ऊपर से देखें तो स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं साधनमाज्ञतायाः विशेषतः सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। तो तोड़ लेंगे तो विभूषणम मौनम अपंडितानां। और ऊपर आए तो स्वायत्तम एकांत हितम, स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः, छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविधां समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानां। तो इस तरह से पदपाठ है ना, एक एक पदों को पढ़ा। कह क्या रहे हैं उस पर आइए। तो कह रहे हैं कि स्वायत्तम, स्वायत्त, आयत्त माने होता है अधीन, और स्वायत्त का अर्थ हुआ स्वाधीन, अपने बस में रहने वाला, पूर्णतः अपने हाथ में रहने वाला, है ना, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वयं अपने बस में रहने वाला। एकांत हितम, अत्यंत हितकारी। यहाँ पे ध्यान दें, विधात्रा, विधात्रा ब्रह्मा जी के द्वारा, अर्थात ब्रह्मा जी ने, यही कर्ता पद है, ब्रह्मा जी ने विनिर्मितम बनाया है, ब्रह्मा जी ने बनाया है। क्या बनाया है तो बोले मौनम, मौन बनाया। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी को संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, रचनाकार, सर्जनाकर्ता है ना बताया जाता है। भगवान ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को रचते हैं, तो उन्होंने मौन को भी रचा होगा। अब प्रश्न था मौन को किस लिए रचे होंगे, तो उस पर प्रकाश डालते हुए भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि विधाता विनिर्मितम मौनम, विधात्रा विनिर्मितम मौनम। विधात्रा माने ब्रह्मा जी के द्वारा मौनम विनिर्मितम, मौन को बनाया गया। क्यों तो बोले अज्ञतायाः छादनम, छादनम अज्ञतायाः, अज्ञतायाः माने मूर्खता को, है ना, छादनम मूर्खता का ढक्कन, मूर्खता को छिपाने का ढक्कन बनाया गया। किसके द्वारा, विधात्रा ब्रह्मा जी के द्वारा, मौन को। किसको, मौन को। ये क्या करेगा तो बोले अज्ञतायाः छादनम, ये मूर्खता को छिपाने का क्या है, छादन है, आवरण है, पर्दा है, ढक्कन है। और किसके, विद्वानों के, मूर्खों के, तो बोले अपंडितानाम, अपंडितानाम माने मूर्खों के। तो विधात्रा अपंडितानाम, विधात्रा
अपंडितानाम, विधाता के द्वारा अपंडितानाम माने मूर्खों के लिए, अज्ञताया उनकी मूर्खता को, छादनम माने छिपाने का ढक्कन, मौनम विनिर्मितम मौन को बनाया, जो कि स्वायत्तम एकांत हितम, जो कि स्वायत्त है, जो कि मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाला है, और एकांत हितम और उनके लिए अत्यंत हितकारी है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम, तो बोले विशेषतः, विशेष रूप से तो सर्वविदाम समाजे, विद माने ज्ञानी और सर्व माने सब कुछ जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ, तो बोले विशेषतः सर्वविदाम समाजे, तो विशेष रूप से सर्वविदों के समाज में अर्थात सर्वज्ञों के समाज में, ज्ञानियों के समाज में, विद्वानों की गोष्ठियों में, अब बात समझ में आई। तो विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषतः विद्वानों की, सर्वविदाम माने सर्वज्ञ, सर्व और विद माने ज्ञानी, तो सर्वज्ञ अर्थात विद्वान और समाज माने गोष्ठी, तो बोले वस्तुतः माने विशेष रूप से यही मौन अपंडितों के लिए विद्वानों की गोष्ठी में विभूषण माने क्या हो जाता है, आभूषण बन जाता है। अब बात समझ में आ गई। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि मूर्खों का आभूषण क्या है, तो मूर्खों का आभूषण मौन है ना। किसके द्वारा बनाया गया, बोले विधात्रा ब्रह्मा जी के द्वारा। तो अब यहाँ पर एक सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि स्वायत्तम अपने अधीन अर्थात मूर्खों के अधीन रहने वाला, और एकांत हितम और मूर्खों के लिए अत्यंत हितकारी, और अज्ञताया छादनम और मूर्खता को छिपाने का छादन माने ढक्कन, विधात्रा माने ब्रह्मा जी के द्वारा मौनम विनिर्मितम मौन को बनाया गया। अब समझ में आया। और फिर जो मौन कोष्ठक में जो मौन सर्व विशेषतः विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे, विद्वानों की गोष्ठी में, विद्वानों के समाज में, अपंडिता नाम विभूषणम है ना, मूर्खों का क्या बन जाता है, तो आभूषण तुल्य हो जाता है, वो आभूषण हो जाता है। तो चुप रहेंगे प्रकट ही नहीं होगा, तो चुपाई मार के बैठे हैं, इससे सिद्ध होता है बड़े धैर्यवान है। जैसे ही मुंह खुलेगा तो मूर्खता प्रकट हो जाएगी, है ना। इसी बात को बिहारी लाल ने भी लिखा है, चरण चोच लोचन रग्यो चलो मराली चाल, अनीर क्षीर विवरण समय बक उघरत तही काल, कि चरण चोच लोचन लगे और चले मराली चाल, माने बगुला जो है वो हंस का अनुकरण करे, तो उसका अनुकरण करने के लिए जैसे बगुला क्या करे कि चरण चोंच लोचन रग्यों, अपने चरण को, चोंच को और नेत्रों को रंग ले और हंसे की चाल में उड़ना भी शुरू कर दे, है ना। परंतु नीर क्षीर विवरण समय बक उघरत ही काल, जिस समय बगुले को दूध और पानी का विविक्त उसको बांटने की बारी आती है तो फिर उसकी पोल खुल जाती है। वैसे ही ये मूर्ख लोग हैं, विद्वानों के समाज में बिल्कुल मौन धारण करके विद्वान बनने का नाटक किए रहते हैं, और वो उनकी मजबूरी भी है। जैसे ही वे मुंह खोलने की प्रयास करेंगे तो फिर वैसे ही जैसे बगुले का पोल खुलता है वैसे इन मूर्खों की पोल खुल जाएगी। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि विद्वान जो होता है ना, वो धन से विद्वान नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी विद्वता को प्रकट करती है ना। तो सीधी सी बात है कि उनकी वाणी के द्वारा उनके मूर्ख होने की परिभाषा, मूर्ख होने का जो भी लक्षण हो पूर्णतः प्रकट हो जाएगा। इसलिए विधाता ने मूर्खों के हाथ में रहने वाला, उनके लिए अत्यंत हितकारी और विद्वानों के समाज में एक आभूषण तुल्य मौन का निर्माण कर दिया है, जो कि मूर्खों के लिए अत्यंत क्या है, हितकारी है। यह बात यहाँ पर भर्तृहरि ने बताई कि मूर्खों के लिए मौन ही उनका क्या है, आभूषण है। बात समझ में आ गई। आगे चलता हूँ मैं 8वें श्लोक की ओर। यह 8वां श्लोक आपके सम्मुख अंकित है। प्रिय विद्यार्थियों, 8वें श्लोक में क्या कहते हैं उसको आप समझें। यहाँ भर्तृहरि ने यह बताया कि विद्वानों की संगति से ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, और अल्प विद्या भयंकरी, और अल्प विद्या जो होती है वह बहुत ही भयंकरी होती, भय को प्रदान करने वाली होती, उससे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। यहाँ यह बताने की चेष्टा उन्होंने किया कि जो विद्वान जन होते हैं उनके संपर्क से ही
विद्वानों की गोष्ठियों से, विद्वानों के समाज से, विद्वानों के शास्त्रार्थ का अनुसरण करने से ही व्यक्ति को वास्तविकता, है ना, पता चलती, उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। यह बात बताने का प्रयास कर रहे हैं भर्तृहरि, और इस संबंध में उन्होंने इस शिखरणी छंद का उल्लेख किया। 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 4 17, तो 17 वर्ण है, शिखरणी है। तो इस शिखरणी के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति को वास्तविकता और वास्तविक ज्ञान विद्वानों के संपर्क में आने से ही प्राप्त होता है। और कह क्या रहे हैं जरा सा आप समझें। यदा किंचिद्यो हम गजैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तो यह शिखरणी छंद है, और शिखरणी छंद का लक्षण है कि रस इह रौद्रैश्चिन्ना यमनस भलागः शिखरिणी। रसैः रुद्रैः छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। शिखरिणी छंद जो होता है वह 17 वर्णों का होता है, और यहाँ पर भी आपके सम्मुख यह जो छंद है वह शिखरणी में है ना, रस और रुद्र। तो रस कितने हैं? तिक्त कटु कसाय मधुर अम्ल लवणंच इतसट रसाह इत्याहु, ऐसे कह सकते हैं। तो माने 6 रस बताए गए हैं। न्याय दर्शन में आपने पढ़ा होगा कि तिक्त कटु कसाय मधुर अम्ल और लवण, यही 6 प्रकार के रस हैं, 6 प्रकार के स्वाद हैं, है ना, जिनका जिह्वा जो है क्या करता है ना, उनका अनुभूति करती है। इनके अलावा 7वां कोई स्वाद नहीं है ब्रह्मांड में। अगर कहीं प्राप्त हो तो हमको भी दीजिएगा। और फिर आगे समझा क्या रहे हैं कि 11 रुद्र, तो रुद्रों की संख्या 11 है। तो इस तरह से 6 और 11 पर क्या होगा? यति होगा। और कैसे होगा? तो बोले यमन सब लाग, यमन यगण मगण नगण सगण लगोर गुर। इस क्रम से क्या होगा? 17 वर्ण आने चाहिए। बात आप समझ में आ गई। उसे क्या कहते हैं? शिखरणी छंद कहते हैं। छंदों के विषय में हमने आपको एक छंद की क्लास अलग से पढ़ाई, उसमें मैंने पढ़ाया है शिखरणी, उसको जरा सा अपने माइंड में रीमाइंड करिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा। तो इसी बात को समझा रहे हैं। यदा किंचिद्यो हम गजैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। बड़ी अच्छी बात बताया भर्तृहरि ने कि यदा किंचित ज्ञो अहम, यदा माने जब, किंचित ज्ञो अहम, अहम माने मैंने, किंचित ज्ञ, किंचित ज्ञ, ज्ञ माने ज्ञान, और किंचित माने थोड़ा। तो यदा किंचित ज्ञो अहम, यदा माने जब, अहम माने मैंने या मैं, किंचित ज्ञ, थोड़ी सी विद्या प्राप्त की, थोड़ा सा ज्ञान मिला, है ना, तो उसे पा करके गज इव मदान्धः समभवम्, गज इव हाथी के समान, इव माने तुल्य समान, तो गज इव हाथी के समान, मदान्धः समभवम्, हाथी बोले हाथी के समान, मदान्धः समभवम्, हाथी के समान मदान्ध हो गया, मद से अंधा हो गया। तदा सर्वज्ञोऽस्मि, तदा तो उस समय जब मैं गर्व से बिल्कुल क्या हुआ? व्याप्त हुआ। तब तो बोले सर्वज्ञ अस्मि, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ आता, मैं सर्वज्ञ हूँ। इति इस प्रकार से, है ना, अभवदवलिप्तं मम मनः, मम मनः अवलिप्तम, बोले मम मनः, है ना, अवलिप्तम, तो मेरा मन जो है वो अवलिप्त अभवद, अवलिप्त हो गया।
अर्थात बिल्कुल गर्व से क्या हुआ है ना, भर गया, मद से व्याप्त हो गया। कब? यदा किंचित जो हम, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होने पर, माने थोड़े से ज्ञान प्राप्त होने पर मैं हाथी के समान मदांध हो गया, तब सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, और मम मनः अवलिप्तम अभोध, मेरा मन बिल्कुल गर्व से क्या हुआ, अवलिप्तम अभोध, व्याप्त हो गया, अवलिप्त हो गया। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं क्या? यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम, बोले यदा, और जब, किंचित किंचित, कुछ कुछ है ना, अवगतम, यदा किंचित किंचित अवगतम, जब कुछ कुछ प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? तो बोले यदा बुधजन सकाशाद, यदा माने और जब, बुधजन सकाशाद, तो बुधजन सकाशाद, सकाशाद अर्थात संपर्कात, तो बुधजन संसर्गात, बुधजन माने ज्ञानी लोगों के संपर्कात, संपर्क में आने से, ज्ञानियों के संपर्क से, ज्ञानियों के है ना साथ रहने से, किंचित किंचित अवगतम, जब कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तदा मूर्खायास्मि, तब क्या ज्ञान हुआ? तब मूर्खास्मि, मैं मूर्ख हूँ। और फिर ज्वर इव मदो में व्यापगतः, बोले मैं मदः, फिर क्या था? फिर मैं मदः, मेरा जो मद था, ज्वर इव व्यापगतः, ज्वर इव, बुखार की तरह, व्यापक धीरे धीरे क्या हुआ, उतर गया। जैसे बुखार आता है फिर धीरे धीरे उतर जाता है, उसी तरह से जब विद्वानों के संपर्क में आया तो किंचित किंचित मुझे मालूम चला, है ना। यदा बोले जब बुद्धजन संपर्कात, विद्वानों के संपर्क में आया, तब किंचित किंचित अवगतम, कुछ कुछ पा करके, है ना, तब मुझे मालूम चला मैं कुछ नहीं हूँ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, समझ में आया। तो बोले तदा मूर्ख अस्मि, तब मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ। और ज्वर इव, बुखार की तरह मैं मदः व्यापकतः, मेरा जो मद था, है ना, जो सर्वज्ञ होने का एक घमंड था, वह बुखार की तरह बिल्कुल क्या हुआ, उतर गया। बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर यह बात बताने की चेष्टा की गई कि अल्प विद्या भयंकरी, माने व्यक्ति का जो थोड़ी सी विद्या प्राप्त करता है बड़ा ही भयंकर होता है। और एक बात तो ये बताई गई कि आप जब भी विद्या प्राप्त करें तो संपूर्ण विद्या प्राप्त करने का प्रयास करें, थोड़ी सी विद्या को जानने की चेष्टा ना करें। और फिर उसके बाद दूसरी बात में समझाने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान जो है वो विद्वानों के संपर्क में आने से ही प्राप्त होता है। इस तरह से इसमें क्या है, ये शिखरणी छंद है, वैदर्भी रीति है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब मैं आगे 9वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो ये 9वां श्लोक है। इसमें आचार्य भर्तृहरि जो है वे यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीच की नीचता को प्रकट किया गया कि नीच व्यक्ति किस स्वभाव का होता है ना। नीच की नीचता को दर्शाते हुए आचार्य भर्तृहरि कह रहे हैं, कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधी जुगोप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन खरास्य निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संकते नहीं गणयति क्षुद्रः जंतुः परिग्रह फलगुताम। ये नीचे वाली आपकी लाइन है, इसको सूक्त में भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे सूक्त में भी पूछा जाता है कि नहीं गणयति क्षुद्रः जंतुः परिग्रह फलगुताम। यह जो सूक्त है वह किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि यह जो है यह नीति शतकम से उद्धृत है। किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो नीति शतकम से। इसमें बताया यह गया कि क्षुद्र जंतु, जो तुच्छ जंतु है, जो तुच्छ प्राणी है, वह परिग्रह स्वीकार की गई वस्तु की फलगुता न गणयति, फलगुता नाम तुच्छता, तुच्छता की गणना नहीं करता है। कौन? क्षुद्र जंतु, है ना, तुच्छ जंतु, तुच्छ प्राणी जो होता है, जो पाया उसी में संतुष्ट। ऐसा नहीं कि अपने, है ना, अनुरूप पद की प्राप्ति करे, अपने अनुरूप भोजन को प्राप्त करे, है ना, अपने अनुरूप कार्य करे, ऐसा नहीं है। वो जो भी पा गया उसी में खुश हो जाता है। ये तो नीच की नीचता रही। तो उन्होंने समझाने की चेष्टा किया
कि कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगोप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। हरिणी छंद है। बोले स्वा, स्वा माने क्या? कुत्ता, है ना? स्वा का अर्थ हुआ कुत्ता। कुत्ता समझते हैं, स्वान जिसे कहते हैं। यहाँ पर स्वा शब्द आया कि कुत्ता जो है कृमि कुलचितम। कृमि, कृमि माने होता है कीड़ा, और कुल माने समूह, और चित्त माने भरी हुई। तो कृमि कुलचितम माने कीड़ों से भरी हुई, और लाला क्लिन्नम, लाला, लाला से क्लिन्न, क्लिन्न माने भीगी हुई, और लाला, लाला माने लार, लार समझते हैं? कुछ बच्चे लार टपकाते थे बचपने में, है ना? तो बोले लाला क्लिन्नम, तो लार टपकाने के कारण ही उनको घर वाले लाला कहते हैं। तो बोले कृमि कुलचितम, कृमि कुलचितम माने कीड़े से भरी हुई, और लाला क्लिन्नम लार से भीगी हुई, और विगंध माने दुर्गंध युक्त। विगंध, सुगंध की बात नहीं आई, वी लगा, विकारित गंध से युक्त अर्थात दुर्गंध से युक्त। और जुगुप्सित, जुगुप्सित माने हेय, हेय अर्थात त्याज्य, ग्राह्य नहीं त्याज्य। जुगुप्सित घृणास्पद, जैसे देख करके घृणा आ जाए, मन गिनगिना उठे, इस तरह की, है ना? वस्तु को, इस तरह की तथ्य को क्या कहते हैं? जुगुप्सित, जुगुप्सा, इसको घृणा। तो बोले कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम। तो जुगुप्सित माने क्या? हेय, त्याज्य या घृणास्पद, घृणा के योग्य। निरामिषम, निरामिष, तो आमिष माने मांस, और निरामिष माने मांस रहित। खर अस्ति, खरास्ति, खर माने गधे की, गधे की, गर्दभ की, अस्ति माने हड्डी को। निरुपम रस प्रीत्या खादन, खादन, है ना? खाद धातु सत्र प्रत्यय, लट सत्री सानचौ, है ना? वर्तमान कालिक प्रत्यय होता है क्या? सत्री और सानच। तो बोले क्या कि खादन माने खाते हुए। क्या खाते हुए? तो बोले खरास, खर अस्थि, खर माने गर्दभ, गधे की हड्डी को खाते हुए। और कैसे खाते हुए? तो बोले निरुपम रस प्रीत्या, निरुपम, उपम माने उपमा, और निर माने रहित, ऐसी कोई उपमा ही नहीं, अर्थात बड़े चाव और प्रीत्या, बड़े चाव और प्रीति से, प्रेम से। कौन खाते हुए? स्व माने कुत्ता। किसको खाते हुए? खरास, गधे की हड्डी को, है ना? तो कुत्ता यही कर्ता पद है। तो स्व माने कुत्ता, खरास की खादन, गधे की हड्डी को खाते हुए, मरे हुए गधे की कहीं हड्डी पाया है उसको खा रहा है। अब समझ में आया? तो स्व माने कुत्ता जो है वो खरास की खादन, गधे की हड्डी को खाते हुए। अब प्रश्न उठा कि गधे की हड्डी कैसी है जिसको खा रहा है? तो बोले एक तो कृमि कुलचितम, वह जो हड्डी है वो कीड़े से एकदम भरी है। अब समझ में आया? उसमें कीड़े उसको चाल रहे हैं, कीड़े से बिल्कुल व्याप्त है। और लाला क्लिन्नम, और लार से भीगी है। और विगंध, और दुर्गंध भी आ रही है, दुर्गंध से युक्त, कामा, जुगुप्सित, घृणास्पद। और फिर कह रहे हैं क्या? निरामिष, मांस रहित, खर अस्थि, गधे की हड्डी को। निरुपम रस प्रीत्या खादन, निरुपम रस, उपमा रहित, ऐसी कोई उपमा नहीं जिसको बताया जाए, मतलब उपमा कोई प्राप्त नहीं हुई किसको भरतेरी को। तो निरुपम, निरुपम का अर्थ होता है कि बड़े ही चाव से, निरुपम रस प्रीत्या, बड़े चाव और आनंद के साथ, है ना? खादन माने खाते हुए। सुरपतिमपि पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते। बोले पार्श्वस्थम माने पार्श्व, पार्श्व माने समीप में, इस माने स्थित, समीप में स्थित। सुरपतिम अपि, सुरपति, सुराणाम पति, देवताओं के स्वामी, षष्ठी तत्पुरुष में। तो बोले पार्श्वस्थम, पास में, समीप में स्थित सुरपति, है ना? तो बहुब्री में भी इंद्र के लिए जाएगा। तो बोले पार्श्वस्थम माने समीप में स्थित, खड़े हुए। सुरपति माने इंद्र को भी विलोक माने देख करके न संकते, वो शंका नहीं करता, उसे लज्जा नहीं आती, उसे बड़े चाव से खाते रहता है।
अब बात समझ में आई। इसे इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि बगल में इंद्र जी खड़े हैं, पहले इसको इस कृत्य को छोड़ करके इनका दर्शन करे, प्रणाम करे, है ना, या उस क्रिया को छोड़ दे। तो कहने का अर्थ जो नीच होता है वो अपनी नीचता में ही लगा रहता है, उसके सम्मुख कितना महिमाशाली व्यक्ति क्यों ना आ जाए, वो अपनी नीचता को त्यागता नहीं है। जैसे गधे की हड्डी को नहीं त्याग रहा है कौन, कुत्ता, है ना। बोले पार्थ स्तंभ समीप में स्थित सुरपति मत विलोकन संकते, देवानाम पति, माने कहने का अर्थ सुरपति को भी देख करके, इंद्र को भी देख करके वो शंका नहीं करता, लज्जा नहीं करता है। कहने की ही माने क्योंकि क्षुद्र जंतु, जो तुच्छ जीव हैं, जो तुच्छ प्राणी है, जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, वे परिग्रह माने स्वीकार की हुई वस्तु को, उन्हें जो प्राप्त हो गया है ना, प्राप्त हुई वस्तु की फलवत्ता माने तुच्छता पर न गणित माने ध्यान नहीं देते हैं। यह बात आपको समझाने की चेष्टा किया, किसने किया, आचार्य भर्तृहरि ने। एक कुत्ते के उदाहरण से बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर यह जो है क्या है कि ये हरिणी छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। सामान्य का है ना, अंतिम तीन सामान्य बातों को अंतिम जो है जैसे विशेष कथन कर दिया गया। तो विशेष कथन कर, सामान्य का विशेष से क्या है कथन करने के कारण यहाँ पर क्या है, ये अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब मैं आगे की ओर आता हूँ 10वें श्लोक पर, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह 10वां श्लोक है और 10वें श्लोक के प्रसंग पर बात करता हूँ। यहाँ पर आचार्य भर्तृहरि ने यह समझाने का प्रयास किया कि जिन व्यक्तियों का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, उनके पतन सैकड़ों प्रकार से होते हैं। माने उनके पतन के सैकड़ों दरवाजे हो जाते हैं। वो एक दरवाजे को बंद करते हैं तो दूसरे दरवाजे से दूसरी विपत्ति आ पड़ती है। अर्थात जब विवेक भ्रष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का विनाश सैकड़ों प्रकार से होता है। इसी बात को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कौन, भर्तृहरि। इन्होंने जिस उदाहरण को ले करके आपको समझाने का प्रयास किया, उस उदाहरण पर विद्वानों ने थोड़ी सी आपत्ति भी जाहिर की है, परंतु यह नीति सत्कम का श्लोक आज भी प्रचलित है। इस श्लोक में भर्तृहरि ने गंगा जी को माध्यम बनाया। गंगा जी को देव नदी होने का बड़ा ही अभिमान था और जब उनका गर्व चूर हुआ तो नीचे से नीचे बिल्कुल है ना खंड खंड हो गया। उनका जो महिमा थी गिरते गिरते बिल्कुल शून्य हो गई। इस तरह से समझाने का प्रयास किया। तो संस्कृत जगत में कुछ लोग गंगा का यह जो उदाहरण दिया गया उस पर आपत्ति भी जाहिर करते हैं, परंतु यह आज भी यह श्लोक नित्यतम में प्रचलित है और पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए मैं भी इसका पाठ, इसका अध्ययन आपको समझाता हूँ। देखिए, गंगा का जो मूल नाम है वह विष्णुपदी है। गंगा का जो मूल नाम है वह क्या है, विष्णुपदी है। गंग पुल्लिंग है और गंगा माने जो गमन करती रहे उसे कहते हैं गंगा। तो गंगा का जो मूल नाम है वह विष्णुपदी है। गंगा की उत्पत्ति के विषय में एक पौराणिक मत प्राप्त होता है कि भगवान विष्णु जी वामन अवतार धारण करके पाताल लोक के राजा बलि को छलने के लिए गए और 3 पग भूमि दान में मांगे तो राजा बल ने उन्हें दे दिया। तो उसके बाद भगवान विष्णु जी अपने विराट रूप को धारण कर लिए और फिर उन्होंने अपने एक एक पग से एक एक लोकों को माप लिया। बात समझ रहे हैं? इसी कथा आप लोगों ने भी सुना है, देखा भी होगा टीवी इत्यादि में। तो जब भगवान विष्णु का पैर ब्रह्मलोक में जा पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचने लगा ब्रह्मलोक में, तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के चरण को पखारा। चरण माने पाद प्रक्षालन किया और फिर भगवान विष्णु जी के पाद का प्रक्षालन किया और उस जल को उन्होंने फेंका नहीं, उस जल को उन्होंने कमंडल में धारण कर लिया, क्योंकि यह जल जो था वो अक्षय भगवान विष्णु के पैरों से निकला, इसलिए वह भी अमृत तुल्य हो गया।
तो उसे सप्रयोज्य समझ करके भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडलू में धारण कर लिया। तो कमंडलू में इस तरह से ब्रह्मा जी के आ गई, है ना, ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई गंगा जी। तो इस तरह से जब तक कमंडल में रही तो उनका नाम था विष्णुपदी। फिर इसी क्रम में एक कथा आपने सुना होगा महाभारत काल में कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और तदुपरांत, है ना, विजय हेतु अश्व को छोड़ा, परंतु उनकी इस कीर्ति का, उनकी इस यश को इंद्र जो है वो सहन नहीं कर पाया। तो इंद्र ने क्या किया कि उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के छिपा दिया और राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां पर घोड़े को बंधा हुआ देखा। तो जब घोड़े को बंधा हुआ देखा तो उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा और उन्होंने लात मार दी। तो तपस्या में बैठे तो उन्हें जोर से लात मारी और जैसे ही कपिल मुनि ने आंख खोला वैसे ही सबके सब दग्ध हो गए, एकदम जल गए। तो जब जल गए तो फिर उसी क्रम में उनके पौत्र भगीरथ आते हैं और भगीरथ जी उन सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हेतु, माने अपने पितरों की मुक्ति हेतु गंगा जी से आराधना करते हैं कि आप चल करके अपने जल से स्पर्श करके उनकी अस्थियों को आप उन्हें स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी बनाएं। तो गंगा जी ने अपने घमंड में कहा कि भगीरथ, यदि मैं धरती पर चलूं तो मेरे वेग को सहेगा कौन, मेरे वेग का सहन कौन करेगा धरती पर? धरती तो बह जाएगी, पाताल में चली जाएगी। तो इस प्रसंग में यहीं पर एक बात आती है कि गंगा जी ने क्या किया, इस तरह से बात कही तो भगीरथ ने गंगा जी से कहा, ठीक है माँ, इसका भी प्रबंध करता हूँ। इसके लिए उसने क्या किया कि भगवान आशुतोष की आराधना की। आसुम तुष्यत इति आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तो आसुम तुष्यत इति आशुतोष, बड़ी जल्दी से जो प्रसन्न हो जाता है उसे कहते हैं आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो भगवान महादेव की आराधना में लग गया भगीरथ और महादेव प्रसन्न हो गए। वरदान प्राप्त किया, वरदान दिया कि ठीक है, मैं गंगा के वेग को सहन करूंगा। तो गंगा जी स्वर्ग से चली तो महादेव के सिर में आई, फिर वहां से हिमालय पे गिरी, हिमालय से धरती पे, और धरती से फिर, है ना, गिरते गिरते बंगाल की खाड़ी में चली गई, जहाँ सारी नदियाँ मिल जाती हैं। इस तरह से जो है जब वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं तो वहाँ एक बिल्कुल प्रभाव शून्य हो जाती है, वहाँ सारी नदियों के समान वो भी हो गई। तो इस तरह से आपने देखा, स्वर्ग से गिरी मस्तिष्क पर और फिर मस्तिष्क से हिमालय पर और हिमालय से पृथ्वी पर और पृथ्वी से फिर क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी में। इस तरह गिरते 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 बिल्कुल, है ना, वहाँ जा पहुँची जहाँ सारी नदियाँ चली जाती हैं। इस तरह से गंगा जी का विवेक भ्रष्ट हुआ, इस कारण से उनका पतन सैकड़ों प्रकार से हुआ। तो यह भर्तृहरि जी का श्लोक है। इसी पर विद्वानों ने थोड़ी सी आपत्ति भी जाहिर की कि क्या कोई और उदाहरण आपके पास नहीं था, गंगा जी को ही क्यों लिया। तो खैर, अब ये क्या विचारधारा है, तो ये तो एक खोज का विषय है, एक रिसर्च, एक अनुसंधान का विषय है। तो मैं आता हूँ अपने विषय पर, इसको समझाता हूँ। बस इतनी ही बात बताई गई है, तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को मैंने आपको समझाने की चेष्टा की। तो अब जरा सा देखें, यह जो लिखा है ये शिखरणी छंद में है। तो बोले क्या, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरसा क्षितिधरम् महिरादुतुङ्गात् वदवनिमवने चापि जलधिम् अधो अधो गङ्गेयं पदमुपगता शोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपाता सतमुखः। तो 17 वर्णों की शिखरणी है। कहा कि शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरसा क्षितिधरम्। शिरः शार्वम, सिर पर किसके, तो बोले शार्वम,
सार्वम माने भगवान शिव जी के सिर पर गिरी। कहाँ से? तो बोले स्वर्गात। स्वर्गात माने स्वर्ग से। सार्वम सिरह, भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर गिरी। और फिर बोले कि पशुपति शिरः क्षितिधरम। पशुपति शिरः तः, तफिल प्रत्यय है ना, तार विभक्ति में जुड़ता है, सही व्यक्ति में जुड़ जाता है। तो बोले पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और पशुपति के सिर से, तामाने से, तो पशुपति शिरस्तः, और पशुपति की सिर से क्षितिधर, क्षिति, क्षिति नाम वसुधा, और धर माने धारण करने वाला। तो क्षितिधर, क्षितिधर का अर्थ हुआ कि पृथ्वी को धारण करने वाला, अर्थात कौन? हिमालय। तो बोले क्या कि पशुपति शिरः क्षितिधरम, पशुपति के सिर से क्षितिधर अर्थात हिमालय पर गिर गई। बात समझ में आ रहा है? कहाँ? स्वर्गात सार्वम शिरः, स्वर्ग से, स्वर्गात ध्रुवम पाए अपादानम से पंचमी है, तो स्वर्गात सार्वम शिरः, स्वर्ग से सार्वम शिरः, शिव जी के मस्तिष्क पर गिरी। और फिर पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और पशुपति के सिर से कहाँ? क्षितिधर अर्थात हिमालय पर गिरी। और फिर कह रहे हैं क्या कि महीध्रादो तुंगा दवनी मवने चापि जलधिम, महीध्रादो तुंगा दवनी मवने चापि जलधिम। महीध्राद, तो महीध्राद उत्तुंगाद, उत्तुंगाद, तो बोले महीध्राद उत्तुंगाद, उत्तुंग माने ऊंचे ऊंचे शिखर वाले, महीध्राद मही को धारण करने वाले। तो महीधर अर्थात कौन? अभी वहां क्षितिधर, अब महीधर, तो क्षिति नाम धरती और मही माने भी धरती। तो महीध्राद उत्तुंगाद, तो महीध्राद महीधर, और उत्तुंग माने ऊंचे ऊंचे चोटियों वाले, और पृथ्वी को धारण करने वाले अर्थात हिमालय। तो महीध्रादो तुंगा दवने मवने चापि जलधिम। तो महीध्राद उत्तुंगाद, उत्तुंगाद महीध्राद, उन्नत शिखरों वाले महीधर से अर्थात हिमालय पर्वत से अवनि, अवनि, अवनि माने धरती पर गिर गई। समझ में आया? अवने चापि जलधिम, और अवनेह च अपि, तो च माने और, अवनेह, अवनेह माने धरती से, जलधिम, जलधि अर्थात सागर में, बंगाल की खाड़ी में जा पहुंची। ठीक। अधोधो गंगेयम पदमुपगता शोकमथवा। बोले अधोधो गंगेयम, गंगा इयम, तो गंगेयम, गंगा धन इयम बराबर गंगेयम, आदि गुण से गुण संधि है। तो इयम गंगा, बोले यह गंगा, अधो अधो नीचे से नीचे, पदम पद को उपगता माने प्राप्त होती हुई, स्तोकम है ना, अथवा, अथवा स्तोकम पदम उपगता, स्तोक माने बहुत ही थोड़े पद को प्राप्त हो गई, बिल्कुल निम्न पद को प्राप्त हो गई। अधो अधो पदम है ना, नीचे से नीचे पद को प्राप्त होती हुई, स्तोकम उपगता है ना, बिल्कुल निम्न पद को प्राप्त हो गई। इस तरह से विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। बोले विवेक भ्रष्टानाम, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, तो बोले विनिपातः, उनका विनाश सतमुखा भवति, सैकड़ों प्रकार से हो जाता है। तो जिनका विवेक भ्रष्ट होता है, उनके पतन सैकड़ों प्रकार से हो जाते हैं। यह भर्तृहरि ने बड़े है ना स्पष्ट रूप से आपको समझाने की चेष्टा की। इसी तरह का एक भाव सामने आप देखेंगे तो किरातार्जुनीयम में महाकवि भारत ने वंशस्थ के माध्यम से बताया। क्या बताया कि सहसा न विदधीत क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम विमृश्यकारिणाम ही गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। कि सहसा विदधीत न क्रियाम, एकाएक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक, अविवेक माने विवेकहीनता, परम आपदाम पदम,
परम आपदा का स्थान होता है। अविवेक जो है वह परम आपत्ति का क्या होता है, घर होता है। और फिर कह रहे हैं क्या कि विमृश्यकारीणाम ही गुणलुब्धा, तो विमृश्यकारीणाम विचारवानों के गुणों लुब्धा, गुणों पर रीझ करके स्वयमेव संपदः, संपत्तियां जो है वो स्वयं है ना उनको उनके पास चली जाती हैं। किनके पास, बोले विवेकशील व्यक्तियों के पास। इस तरह से यहाँ पर विवेक की बात चल रही थी। तो एक तो भर्तृहरि ने आपको समझाया और दूसरी तरह से मैंने आपको क्या समझाया कि भारवी के विषय में भी है ना, भारवी ने भी इसी विषय में एक अपना श्लोक दिया क्या कि सहसा विदुहित न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाका प्रभु दुख दारुण दीना ताका मति पुनि हरि लीना। बात समझ में आया कि जिसको प्रभु दुख देता है पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। बात समझ में आया। और जब बुद्धि का हरण कर लिया तो फिर दुख की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी बात को समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से कई बातें आपको किताबों में प्राप्त होती रहती हैं। तो यहाँ यह पूर्ण रूप से शिखरणी छंद है। क्या है? शिखरणी छंद है। तेरह सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरसाचितिधरं रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनस बलागशिखरिणी शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरसाचितिधरं महीद्रादो तुंगा दवनिमवने चापि जलधिम् अधोधो गंगेयम् पदमुपगता शोकमथवा विवेकस्थानां भवति विनिपातः सतमुखः रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनस बलागशिखरिणी। बात समझ गए होंगे आप, आशा करता हूं। अगर समझ गए तो फिर मैं अब आगे आता हूं, 11वें श्लोक पर आता हूं। तो इस तरह से 10 श्लोक हमने आपको पढ़ाए। अब आगे 11वें श्लोक पर बात हो रही है कि मूर्ख पद्धति चल रहा था और मूर्ख पद्धति में ही एक श्लोक यह आया कि सर्वस्य औषधम शास्त्रम सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्य औषधम। इस सब कुछ का उपचार, सारे रोगों का इलाज जो है वो शास्त्रों में विहित है, शास्त्रों में उसका उपचार है। लेकिन मूर्खता की कोई औषधि नहीं है, मूर्ख को ठीक करने की कोई दवा शास्त्रों में उल्लिखित नहीं है। देखिए यहाँ यह समझाने की प्रयास किया गया कि मूर्खों को किसी तरह से नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि मूर्खों को ठीक करने की कोई दवाई जो है शास्त्र में उल्लिखित नहीं है। वैसे तो शास्त्रों में समस्त रोगों के उपचार के लिए औषधियाँ हैं, लेकिन मूर्खता को ठीक करने की कोई औषधि शास्त्र में नहीं है ना। माने मूर्खता को किसी भी प्रकार से किसी भी भांति ठीक नहीं किया जा सकता है, यह बताने का प्रयास किया गया है इस श्लोक में। और इसी बात को बताया आचार्य भर्तृहरि ने शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से। देखिए एक बात तो आप जान लीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि भर्तृहरि का सर्वप्रिय छंद, तो भर्तृहरि जी का सर्वप्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित, क्रीडित कदम और शार्दूल माने सिंह। जैसे शेर चलता है उसी तरह से झूम करके इसको गाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शार्दूल विक्रीडित कहते हैं। सूर्यास्वरम सजा सतः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। यह शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण है। सूर्यास्वई, सूर्य और अश्वई। सूर्य कितने हैं? 12 और अश्व उसके कितने? 7। 12 7 19 वर्णों की होती है क्या? शार्दूल विक्रीडित छंद। तो 12 और 7 पर क्या होता है? यति होती है। तो पहले 12 फिर 7। बात समझ में आया? इसका आप देखें जरा सा कैसे इसको पढ़ना है।
तो शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्वेषज संग्रहैश्च विविधैः मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वास्य औषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। बोले कि शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्वेषज संग्रहैश्च विविधैः मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम् सूर्यास्वैरं सजस्ततः सगुरवः शार्दूलवे क्रीडितम्। इस तरह से ये 12, 7, 19 वर्णों की क्या है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। और इसमें जो है क्या है 12 और 7 पर यति होती है। तो बोले क्या कि हुतभुक, हुतभुक जो हुत का भक्षण कर ले, हवन को जो खाती है, जो हवन का ही भक्षण करे, हुनी हुई वस्तु को है ना उसका भक्षण कर ले, तो वो कौन है, कहाँ आहुति देते हैं, जो उसको आहुतियों को खा जाती है, तो आग। तो हुतभुक जो है वो किसकी पर्यायवाची है, आग की। बात समझ में आया। रघुवंशम में आया हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, जो हवन किया जाता है वो तथैव तिष्ठति, उसी प्रकार से संचित रहता है और आप जब स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, इस तरह से कालिदास ने भी कहा है। परंतु यहाँ पर जरा सा देखें, हुतभुक, हुतभुक का आशय है कि जो हुत को है ना भक्षण कर ले, तो वो कौन है, वो आग। तो बोले हुतभुक अर्थात आग को जलेन वारयितुम शक्यो, आग को जलेन जल के द्वारा वारयितुम शक्यो बस में किया जा सकता है, नियंत्रण में किया जा सकता है। आग पर जो है जल के द्वारा काबू पाया जा सकता है ना। बात समझ में आया। या आग को जल के द्वारा बुझाया जा सकता है, उसको वारयितुम नियंत्रण में शक्यो माने किया जा सकता है। तो बात आप पूरी समझ गए होंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, बोले क्या कि सूर्यातपः क्षत्रेण वारयितुम शक्यो, तो सूर्यातपः क्षत्रेण वारयितुम शक्यो। तो बोले और जो सूर्य का आतप है, सूर्य का जो क्या है धूप है, उसको क्षत्रेण, उसको छाते के द्वारा, लोग है ना छतरी ले लेते हैं, छाते के द्वारा वारयितुम शक्यो, उसको रोका जा सकता है। ठीक है। फिर आगे नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ। तो बोले नागेन्द्रो और निशिताङ्कुशेन, नागेंद्र अर्थात मतवाले हाथी को। ठीक है। तो बोले नागेंद्रो जो मतवाला हाथी है उसको, और कैसे, तो बोले समदो नागेंद्रो, समदो माने मतवाले और नागेंद्र का अर्थ हुआ क्या, हाथी को वारयितुम शक्यो नियंत्रण में लाया जा सकता है। किससे, तो बोले निशिताङ्कुशेन, निशित, निशित माने तीक्ष्ण, धारदार, बात समझ में आया, नुकीले तीक्ष्ण, अंकुशेन, अंकुश से, अंकुश हाथी हाँकने का भाला, कहीं कहीं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि हाथी हाँकने का जो भाला है उसके लिए एक शब्द बताओ, तो हाथी हाँकने वाला भाला बराबर अंकुश। ठीक है। और वैसे अंकुश का अर्थ ही होता है रोक। ठीक है। और जिस पर रोक ना हो तो निरंकुश। तो बोले क्या कि नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन शमदो दण्डेन गोगर्दभौ। तो बोले नागेंद्र, और कैसा, तो समदः, शमदः माने मतवाले, मदेन सहितम, जो मद से सहित, मद के साथ है, अर्थात मतवाले नागेंद्र माने हाथी को, निशिताङ्कुशेन, निशित माने तीक्ष्ण और अंकुश माने भाले से वारयितुम शक्यो बस में किया जा सकता है। और दंडेन गोगर्दभौ, गोगर्दभौ, गोपद बैल के लिए भी आता है और गोपद गाय के लिए भी आता है और गोपद बछड़ा के लिए भी आता है। यहाँ पर जो गोपद आया है
वो बैल के लिए आया कि गो गर्दभौ दंडेन, दंडे के आगे डंडा है तो दंडे से, तो बोले गो, गो अर्थात बैल को, दंडे से बैल को बस में किया जा सकता और गर्दभौ और गधे को, माने बैल और गधे को दंडेन, दंडेन अर्थात दंडे से बस में किया जाता है। और बोले व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः, व्याधि, व्याधि है ना, तो जो व्याधि है, व्याधि नाम रोग है ना, तो बोले जो रोग है उनको भेषज संग्रह, औषधियों के संग्रह से उनको ठीक किया जा सकता है। विविधई माने अनेक प्रकार की, तो विविधई भेषज संग्रह इसके, तो विविध माने अनेक प्रकार की औषधियों के कलेक्शन से, अनेक प्रकार की औषधियों के मिश्रण से, है ना, व्याधि वारयितुम शक्यो, व्याधि को, दुख को दूर किया जा सकता है, रोग को ठीक किया जा सकता है। और बोले क्या, कि विविधई है मंत्र प्रयोगई है विषम, और मंत्र प्रयोगई है विषम, और विविध, तो विविध को इधर ले ही लिया है, आगे लेते हैं मंत्र प्रयोगई है विषम, और मंत्रों के प्रयोग से, है ना, तो अब यहां से ले लें, अगर इधर विविध पद इसके साथ ना लें, इधर ले ले, तो विविधई है मंत्र प्रयोगई है, माने विविध माने अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से विषम माने विष को उतारा जा सकता है ना, विष पर, है ना, नियंत्रण किया जा सकता है, विष पर काबू पाया जा सकता है। बोले सर्वस्य औषधम शास्त्र विहितम, बोले सर्वस्य माने सब कुछ की, ये जितनी बातें बताई गई इन सब की औषध शास्त्रम विहितम अस्ति, इन सब की औषध माने जो दवा है वो शास्त्र में विहित है, परंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, परंतु मूर्खता को ठीक करने की कोई औषधि नहीं है। इस तरह से यहाँ पर, है ना, क्या किया कि भर्तृहरि ने यह बताने की चेष्टा किया कि सब कुछ की औषधि है शास्त्र में, परंतु मूर्खता को ठीक करने की कोई औषधि नहीं है। तो यह जो आपका है, यह किस छंद में है, तो यह जो है ये शार्दूल विक्रीडित छंद है और वैदर्भी रीति है, और इसमें मुख्य रूप से आपको यही बताने की चेष्टा किया गया कि जो मूर्ख है उनसे आप दूर रहिए। बात समझ में आई? अब मैं आगे 12वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ।